हेलो बच्चों, लेट्स डू द रिवीजन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, ये एपी है एक, है ना, और उसमें 12 टर्म्स दी हुई हैं और आपको अब उनका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें दिया क्या हुआ है, तो सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है ए, उसको लिख दिया 2, और सेकेंड टर्म को हम बोल देते हैं कि ये T2 है क्योंकि सेकंड टर्म, ठीक है। और थर्ड टर्म जो है वो आपके पास क्या है यहाँ पे 12 है क्योंकि ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ये टर्म्स हैं, ठीक है। और n यहाँ पे 12 है। इसका मीनिंग है कि यहाँ पे इसी तरह जब आप टर्म लिखते जाओगे तो यहाँ पे n कितनी है, 12 है, 12 n है यहाँ पे, ठीक है। और d निकालेंगे तो d कैसे निकलता है, T3 माइनस, हमेशा T3 माइनस T2 नहीं, किसी भी टर्म में से अगर आप T4 माइनस T3 करोगे, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 या T2 माइनस A करोगे तो भी आपके पास हमेशा आंसर सेम आएगा, इसीलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस मतलब दोनों टर्म्स के बीच में आप सब्ट्रैक्ट करके जो फाइंड आउट कर रहे हो, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। और कॉमन मतलब वो सभी टर्म्स के बीच में सेम रहेगा। आप चाहे किन्हीं भी दो टर्म्स को, किसी भी दो टर्म्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास जो डिफरेंस है वो सेम रहता है, इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बस अब आगे तो कुछ है ही नहीं। तो आगे है आपके पास जनरल फॉर्मूला सम फाइंड आउट करने का, और वो है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये आपके पास जनरल फॉर्मूला है। अब आपके पास सब कुछ दिया हुआ है तो आपने सीधे यहाँ पे भरना है। n कितना है, 12/2, 12 नहीं है सॉरी, यहाँ पे 10 है, 10 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 10 है। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो छोटी छोटी गड़बड़ें हो जाती हैं कई बार। तो ये 10/2 और 2 इंटू a मतलब पहली टर्म, तो वो कितनी है 2 प्लस 10-1 कितना होगा, वो 9 होगा, इंटू d है आपके पास 5, और विच इज इक्वल टू ये हो गया 5, ये हो गया 4 प्लस 9 4 45, ठीक है। और विच इज इक्वल टू 5 इंटू 49, और जो कि हो गया 245 के बराबर। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। इसका मतलब है कि ऐसे अगर हम 10 टर्म्स लें 5 कॉमन डिफरेंस वाली, तो उन सबको अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर जो है 245 आएगा। क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तो चलो देख लेते हैं कि ऐसा सच में होता है या नहीं होता है। इसका मतलब है 2 7, थर्ड टर्म 12 है तो कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट 17 होगी, फिर 22 होगी, फिर 27 होगी, फिर 32 होगी, फिर 37 होगी, फिर 42 होगी, फिर 47 होगी। अब इन सबको कितनी टर्म्स हो गई है, 1 2 10 ही बोला तो 10 ही लेनी है, ऐसा नहीं कि लेते गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इन सबको ऐड करो, और जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपके पास 245 ही आना चाहिए, अगर ये फार्मूला ठीक है, जनरल फार्मूला तो। और मैं आपको वारंटी देती हूँ कि ये आएगा, क्योंकि इसका मीनिंग ही ये है। अप टू 10 टर्म्स का मतलब 10 टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। और उन 10 वो टर्म्स कौन सी होंगी, वो कैसे निकलेंगी, फर्स्ट टर्म दी हो तो बाकी टर्म्स हम कॉमन डिफरेंस ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये खुद देख लेना एक बार प्रूव करके, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मुझे लगता है अब आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास a इज इक्वल टू, a क्या होती है, फर्स्ट टर्म, तो लिख दिया फर्स्ट टर्म। ये सारी टर्म्स है ना, क्या लिख रही हूं मैं, ये देखिए फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो। चलो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने सेकंड पार्ट की तरफ जाना चाहिए था और मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ चली गई, तो क्योंकि एक पार्ट और कर लेते हैं हम। तो सेकंड पार्ट है आपके पास -37, ठीक है, कॉमा -33, -29, और कितनी टर्म्स तक है ये, अप टू 12 टर्म्स, ठीक है, 12 टर्म्स तक है, 12 टर्म्स मतलब 12th टर्म तक। मतलब कितनी टर्म्स है इस तरह की, 12 टर्म्स अगर इस तरह की हों जहाँ पे सेम कॉमन डिफरेंस हो तो उनका सम कितना आएगा। तो चलो सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया है, ए कितना है, फर्स्ट टर्म होती है तो ए हो गया -37। ये तो आप 5.1 में ही आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। और डी कितना होगा, क्या होता है, प्रीवियस टर्म में से इस टर्म को माइनस करते हैं। अब बार बार मुझे नहीं लगता यहाँ बार बार T3 T2 लिखने की जरूरत है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है। तो किसी भी दो टर्म को पकड़ लो और जो आपकी नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस करो। तो यहाँ से कर रही हूँ -33 माइनस 37, तो ये कितना आ गया, -33 माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 37, तो ये आ गया 4। तो डी आ गया आपके पास 4, और चाहिए एन होता है कितनी टर्म्स हैं, तो यहाँ पे बोल दिया है पहले ही 12 टर्म्स हैं, तो एन आ गया 12। अब तो हमें कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। अब जनरल फॉर्मूला लगा दो। जनरल फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a, ए कितना है -37 है जी, प्लस है ना n/n-1, अभी रुकिए इसको ऐसे लिख देती हूँ मैंने यहाँ लिख दिया गलती से। तो n कितना था यहाँ पे, n था 12, अब तो भर दीजिए 12, और ये हो गया 12/2
2 और यहाँ पे हो गया 2 इंटू -37 प्लस 12 माइनस एन, यहाँ पे 12 है ना, 12 है तो 12 माइनस 1 कितना होगा 11 और डी आपके पास 4 है। ठीक है, तो ये हो गया 6, ये तो मुझे लगता है 7 2 14, ये हो गया -74 प्लस 44। ठीक है, तो जो कि कितना हो गया 6 इंटू, क्योंकि देखिए नेगेटिव का नंबर बड़ा है तो -30 हो गया। ओके, विच इज इक्वल टू -180, है ना, सिंपल। तो इस तरह से हम सम फाइंड आउट करते हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करिएगा और खुद देखिएगा कि उसका आंसर क्या होगा, उसमें फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, वो आप खुद देखिएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये रिवीजन है तो मैं सारे पार्ट्स नहीं कर रही हूँ, है ना। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, यहाँ पे भी आपने सम फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये है 7 + 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू प्लस 84 है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है 212 टर्म और यहाँ पे क्या है +84, तो इन दोनों का मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। इसका मतलब है कि ये जो 12th टर्म होगी इसकी, जैसे यहाँ पे जो 12th टर्म थी 47 थी ना, तो अगर मैं इसी सीरीज को ऐसे लिखती, जैसे ये था 2 7 12 टू 10 टर्म्स, और इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकती थी 2 + 7 + 12 + 47। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है ना। यहाँ पे लास्ट टर्म 47 होती ना, हमने देखा था 47, तो वही तरह का ये है कि लास्ट टर्म यहाँ पे 84 दी हुई है। तो सबसे पहले ये n नहीं है, अपने माइंड में ये बिठा लो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे नंबर दिया है तो ये n नहीं है, बल्कि ये लास्ट टर्म है। ठीक है, n होता है कि कौन सी टर्म की बात कर रहे हो आप। ठीक है, जैसे मान लो थर्ड प्लेस पे आए हो आप, तो वो हो गई n, लेकिन आपको कितने मार्क्स आए थर्ड प्लेस पे आने पे, मान लो 150 आए, तो वो जो 150 है, ठीक है, वो है an। तो वही यहाँ पे है कि n जो है वो ये नहीं, यहाँ पे n नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है an कि कितने आए हैं, उस टर्म का नंबर, कितने नंबर की है वो टर्म, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उस टर्म का नंबर क्या है वो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे a हो गया 7 और d वैसे ही प्रीवियस टर्म में से नेक्स्ट टर्म माइनस करिए, तो 10 2 20 + 1, ये हो गया 21/2 -7। अब इसको सिंपली जो है 2 से करना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं सिखाऊंगी। ठीक है, आप बुरा माने या अच्छा माने, ये तो 10th के बच्चे हैं आप, ये माइनस करना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप मेरे से ये पूछने वाले हो कि ये कैसे आया, तो सॉरी, ये नहीं मैं बताऊंगी। ये डी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास नेक्स्ट निकालना है एन। अब एन निकालें कैसे जी, क्योंकि ये एन मैंने क्या बोला +84 है, तो ये आपकी नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये आपकी लास्ट टर्म है, तो वो कैसे निकालेंगे। लेकिन लास्ट टर्म हमें पता है कि ए एन होती है। ठीक है, तो ए एन यहाँ पे दिया हुआ है और ए एन दी है 84, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन आपके पास 84 दी है और ए एन आपको पता है क्या होता है, a + n - 1 × d, ये होता है ए एन। तो यहाँ से हम n निकाल सकते हैं, तो a आपको पता है कितना है 7 है, लिख दो 7 प्लस n - 1 × d, d कितना है 7/2 है और ये आ गया 84, तो यहाँ से n - 1 × 7/2 आ गया 84 - 7 और ये आ गया n - 1 × 7/2, ये आ गया 77, which further implies n - 1 is equal to 77 × 2/7, 7 से 11 हो गया यहाँ पे, और ये हो गया n - 1 is equal to 22, तो which implies n is equal to 22 + 1, so n is equal to 23। तो n कितना है 23, कहने का मतलब ये कौन सी टर्म है, 23rd टर्म है ये। ठीक है, बस अब हमारे पास n भी आ गया, तो n कितना आ गया 23। अब तो आपने जनरल डालना है फार्मूला, जनरल फार्मूला डालना है ना। तो जनरल फार्मूला क्या, अब n भी हमें पता लग गया, तो चाहे तो आप ऐसे करें, अदरवाइज सेकंड फार्मूला लगा लेते हैं SN, इसका मतलब ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, n/2 a + l। ठीक है, तो जनरल फार्मूला होता है क्या, n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। अगर मैं 2a को क्या लिख दूं, ऐसे लिख दूं a + a + n - 1 × d लिख दूं, तो इस टर्म को ध्यान से देखो, ये टर्म क्या है, ये n a n के बराबर है कि नहीं, है ना। तो कहने का मतलब इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, a + a n, तो मुझे n उन कुछ भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर से उतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हम क्योंकि हमें ये दी हुई है, लास्ट टर्म ऑलरेडी दी हुई है। तो ठीक है, तो SN मतलब n अब हमने निकाल दिया कितना 23, तो ये कितना होगा 23/2 और a आपके पास निकला था 7 दिया हुआ था, प्लस लास्ट टर्म कितनी दी थी 84, राइट। तो S23 कितना हो गया फिर 23/2 × कितना हुआ, कितना होता है ये
अरे 84 प्लस 7 कितना हुआ यार, 91 हो गया। ठीक है, तो S23 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी आपने करना है और इसको डिवाइड भी आपने करना है, और आपने मेरे को आंसर भी बताना है कि इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, कैलकुलेशन करना आपका काम है, वो मैं नहीं करूंगी। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी सी कैलकुलेशन करूंगी, बड़ी कैलकुलेशन आप लोगों के लिए छोड़ूंगी। तो सेकंड पार्ट है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस, क्योंकि मैं हेल्प बुक नहीं हूँ, है ना, चलिए मैं हेल्प करूंगी आपकी, कॉपी नहीं करवाऊंगी आपसे। तो यहाँ पे फिर से देखिए ए कितना है, ये है 34, डी कैसे आता है, ये T2 है, ये T3 है, तो कुछ भी कर लो, मान लो T3 माइनस T2 ही लिखना है जी, सारी जगह लिखा हुआ है, तो चलो ऐसे लिख दो 30 माइनस 32, तो डी आ गया आपके पास 2, और इतना करने की भी जरूरत नहीं, अब इतने सी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। 32 में से 34 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। 30 में से -32 करोगे तो -2 आएगा, ये तो कॉमन सेंस है यार, है ना। और लास्ट टर्म यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला, प्लस होगा और फिर नंबर होगा, तो इसका मतलब वो लास्ट टर्म होगी, या फिर लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, an दिया हुआ है 10। तो सबसे पहला स्टेप है n निकालना। अब आपके पास हेयर n दिया हुआ है, n ही दिया, सॉरी an दिया है, वो 10 है, और an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो आपको 10 के बराबर दिया है। a आपके पास 34 है, प्लस n माइनस 1 का अभी कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे लिखेंगे, d आपके पास -2 है, और ये हो गया 10। तो आगे n माइनस 1 इंटू -2 इज इक्वल टू 10 माइनस 34, ये कितना हो गया, n माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू -24 अपॉन -2, और ये मुझे लग रहा है सबको समझ आ ही रहा है, n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 12, और n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1, और n इज इक्वल टू हो जाएगा 13। ठीक है, अब n हमारे पास आ गया। अब हमने Sn निकालना है, और Sn तो जनरल फार्मूला है क्या, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म डाल दीजिए। n आपके पास आ गया है 13, तो यहाँ पे हो गया 13/2, a है आपके पास कितना है 34, प्लस लास्ट टर्म कितनी है आपके पास, लास्ट टर्म देखिए, लास्ट टर्म है आपके पास 10, तो लिख दो 10, लिख दिया जी 10। ठीक है, विच इज़ फर्दर इक्वल टू 13/2 इंटू 34 प्लस 10 कितना हो गया 44, ये 2 से चला गया, और ये आ गए 22, और इसको फर्दर देखिए 13 इंटू 22, और ये छोटी सी कैलकुलेशन आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशंस मैंने नहीं करनी, ये कैलकुलेशंस आप नहीं करनी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुझे लगता है थोड़ा सा क्लियर आपको हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो है एक पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, अब तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सिंपल है, a इज इक्वल टू 5 भी दिया हुआ है, हियर a इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना, d इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और an भी दिया हुआ है, देखिए बड़ी खुशी की बात है, an 50 दिया हुआ है ना। अब आपने दो चीज़ें निकालनी है, एक तो n और दूसरी Sn। तो मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम, पहले n निकालेंगे किससे, इससे। ठीक है, तो हियर गिवन क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है किसके बराबर, 50 के बराबर, और an होती किसके बराबर है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर, विच इज इक्वल टू 50। a यहाँ पे 5 दिया हुआ है जी, प्लस n हमने निकालना है, इसका कुछ नहीं कर सकते, उसको ऐसे लिखेंगे, और d आपके पास 3 दिया है, ये आ गया 50, तो यहाँ आ गया n माइनस 1 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 50 माइनस 5। ठीक है, और n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 45 आ गया जी, और n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, ये डिवाइड करेगा तो 15 आ गया, और n इज इक्वल टू कितना हो गया 15 प्लस 1, और n इज इक्वल टू कितना हो गया 16। ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशन है। तो n आ गया 16, अब तो हमें और कुछ चाहिए नहीं, हमें Sn निकालना है। कहने का मतलब n हमारे पास आ गया है 16, और Sn मतलब S16 निकालना है। तो S16 कितना हो जाएगा, क्या होता है Sn का फॉर्मूला, n/2 इंटू a प्लस एल। अब उसमें फिर से a प्लस 10 माइनस 1 इंटू 2 उसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत इजी यहाँ पे दिया हुआ है, लास्ट टर्म दी हुई है। तो डाल दो, n कितना आया 16, तो 16/2 इंटू a कितना है यहाँ पे दिया हुआ 5, तो 5 प्लस l मतलब लास्ट टर्म, और या an भी जिसको बोलते हैं, ये हमारे पास दिया हुआ है 50, तो लिख दो 50। तो ये आ गया आपके पास 16 इंटू 55 अपॉन 2। ठीक है, काट दो, ये हो गया 8, तो ये आ गया 55 इंटू 8, और ये आपके लिए फिर से कैलकुलेशन। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि क्या चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, कौन कौन से आपको टर्म्स दी हुई है, और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सम फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल।